दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। सुजलॉन एनर्जी अपने कंपनियों का मर्जर शुरू कर चुके हैं और इसी को लेकर उन्होंने कल बोर्ड मीटिंग की थी जिसमें कुछ बड़े फैसले लिए गए। आपको ये पता ही होगा कि सुजलॉन एनर्जी की बहुत सारी सब्सिडीज कंपनी है विश्व के अलग अलग देशों में, और अब यहाँ पे कंपनी ने नई रणनीति बना दी है। सारी कंपनियों का धीरे धीरे मर्जर शुरू किया जाएगा जिससे आने वाले समय बिजनेस को अच्छे से आगे बढ़ाया जा सके। तो इस फैसले को अच्छे से समझेंगे और इसके क्या मायने हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ एक बड़ी पार्टनरशिप की है सुजलॉन एनर्जी ने। अब जिस तरह से सुजलॉन एनर्जी एक के बाद एक जो फैसले ले रहे वो ये साबित करते कि सुजलॉन में आने वाले समय एक शानदार तेजी आ सकती है। अब आज बाजार में गिरावट का माहौल ज़बरदस्त बना हुआ है, उसके बावजूद भी सुजलॉन का स्टॉक मजबूत है। वैसे आज अगर बाजार में तेजी बनती तो इस खबर का पॉजिटिव असर देखने को जरूर मिलता, लेकिन बाजार के सेंटीमेंट बिगड़े हुए और इसके पीछे क्या रीज़न है उसको भी समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी 3 बजे के आसपास का टाइम है, बाजार क्लोज होने में भी आधा घंटा बाकी है। बीएसई सेंसेक्स इस समय 73,837 के स्तर पर है, जहाँ पे 773 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है, यानी 1.04% गिरा इस समय बीएसई सेंसेक्स। वैसे आप ये देख सकते हो कि इंट्राडे में गिरावट लगभग 1000 पॉइंट तक चली गई थी, पर यह सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है कि सुबह 400 पॉइंट की शुरुआत पॉजिटिव हुई थी, उसके बाद में ये जो बड़ी गिरावट है तो ये हिसाब से अगर देखें तो 1100 पॉइंट की गिरावट इस समय भी देखने को मिल रही है। तो बाजार के सेंटीमेंट बिगड़े हैं, दबाव देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे निफ्टी एनर्जी में भी गिरावट है, 40,553 के स्तर पे इस समय 248 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.61% की गिरावट है निफ्टी एनर्जी में। तो बिल्कुल सभी जगह पे दबाव है। तो आज जो गिरावट बढ़ी उसके पीछे वजह इंडिया वीआईएक्स जो 12% ऊपर चला गया। अब आप देख सकते हो कि इंडिया वीआईएक्स ज़बरदस्त जंप मारा और उसने पूरा बाजार का सेंटीमेंट बिगाड़ा। अब इसकी वजह के जो Q4 के अर्निंग आ रहे हैं वो भी थोड़े से बाजार को दबा रहे हैं, उसमें इतने खास आंकड़े उत्साहवर्धक सबके नहीं आ रहे। इसके अलावा जो इलेक्शन का सीजन चल रहा है उसको लेकर भी बहुत सारे लोगों के मन में सवाल निकल के आ रहे हैं। इसके अलावा यूएस फेड की तरफ से जो रेट कट की संभावना है वो आगे ढकेल दी गई है, यानी लग रहा है कि जल्दी ही रेट कट नहीं होंगे। ये रीज़न बन रहे हैं बाजार की गिरावट के। तो देख सकते हो कि 360 पेस के को फाउंडर अमित गोयल का कहना है कि इंडियन मार्केट इसमें काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है और पिछले एक सप्ताह से यही संभावना दिख रही है। और सबसे बड़ी रीज़न बन रही है कि जो यूएस फेड की तरफ से जो रेट कट की संभावना बन रही थी वो इस समय दिखाई नहीं दे रही है, जिसकी वजह से एफआई का सेलिंग प्रेशर बढ़ चुका है बाजार में। तो ये सारी रीज़न बन रही है बाजार में गिरावट की। अब सुजलॉन की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत तो आज पॉजिटिव हुई, गिरते बाजार में भी इसने अभी आज प्रदर्शन अच्छा ही किया। कि खबर अच्छी थी इस वजह से 42 के आसपास शुरुआत की, क्लोजिंग कल की 41.70 के आसपास थी। इंट्राडे में 42.30 का हाई भी बना, लेकिन जैसे ही बाजार में गिरावट का माहौल बना तो ये स्टॉक भी थोड़ा नीचे आया। 41.15 का इसने लो बनाया और इस समय 41.35 के आसपास ट्रेड कर रहा है स्टॉक, जहाँ पे 0.84% की गिरावट है। तो गिरावट कोई खास बड़ी तो नहीं है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 25 अप्रैल को स्टॉक 42.15 के आसपास था, जहाँ पे 0.8% की तेज़ी बनी। उसके बाद लगातार गिरावट का माहौल बना। 26 अप्रैल को स्टॉक 41.65 के आसपास है, 1.2% की गिरावट के साथ। 29 अप्रैल की बात करें तो क्लोजिंग 41.60 के आसपास थी, जहाँ पे 0.1% की फिर गिरावट हुई। 30 अप्रैल को स्टॉक में हमने फ्लैट क्लोजिंग देखी है 41.60 के आसपास, कोई अप डाउन नहीं हुई। और 2 मई को देखें तो कि 41.70 के आसपास क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.2% की मामूली सी तेजी थी। ओवरऑल देखें तो स्टॉक सीमित दायरे में ट्रेड कराए। अब इसके बीच में जो सबसे बड़ी बात है कि फिलहाल स्टॉक अभी भी स्टेज 4 में एएसएम लिस्ट में शामिल है, जिससे जो आप देखें तो जो वॉल्यूम इंट्राडे का सारा बंद हो चुका है, क्योंकि ट्रेडिंग नहीं हो रही है इंट्राडे में, तो वॉल्यूम लिमिटेड है। तो यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, सुजलॉन एनर्जी के बोर्ड की कल मीटिंग हुई और इस बोर्ड मेंबर की तरफ से जो बड़ा फैसला लिया गया है, मर्जर की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अप्रूवल दे दिया गया है। तो यहाँ पे सुजलॉन ग्लोबल सर्विस लिमिटेड यानी एसजीएसएल का मर्जर होगा सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड में। तो यहाँ पे देखो कि सुजलॉन ग्लोबल सर्विस लिमिटेड सब्सिडीज कंपनी है सुजलॉन की, अब इस कंपनी को मुख्य कंपनी का हिस्सा बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि ये जो फैसला लिया गया इसके पीछे वजह एक स्ट्रॉन्गर फाइनेंशियल पोजीशन बनाना और कंपनी के फैसले क्विक लिए जा सकते हैं और एक तरह से कंपनी में कॉन्फिडेंस पैदा होगा। मर्जर के बाद में प्रक्रिया और आसान हो जाएगी। सबसे जो बड़ी बात है कि यहाँ पे कहा गया है कि इस मर्जर के बाद भी शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई बदलाव नहीं होगा।
तो यहाँ पे सुजलॉन के शेयर्स के लिए किसी प्रकार का कोई इशू नहीं होगा। तो इस मर्जर से क्या फ़ायदा सुजलॉन को होगा वो आप देख सकते हो कि पहला जो पॉइंट है वो है स्ट्रॉन्गर फाइनेंशियल पोजीशन, सेकंड है यहाँ पे यूनिफाइड कॉन्ट्रैक्टिंग, तीसरा है एलिमिनेशन ऑफ इंटर कंपनी आउटस्टैंडिंग, इसके बाद में एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अगला पॉइंट है स्ट्रीमलाइनिंग ग्रुप स्ट्रक्चर एंड बेनिफिट ऑफ कंबाइंड रिसोर्सेज, इसके अलावा एफिशिएंसी इन बिजनेस ऑपरेशन ऑफ विंड टर्बाइन जनरेशन एंड ऑपरेशन ऑफ मेंटेनेंस यानी OMS बिजनेस, और अंतिम पॉइंट है शेयरिंग ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस इन सस्टेनेबिलिटी, सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। तो ये बहुत सारे बेनिफिट होंगे इस मर्जर के बाद। तो यहाँ पे सुजलॉन अपनी अलग अलग सब्सिडाइज कंपनी का मर्जर आगे बढ़ाएगी और एक एक करके सारी इस कंपनियों का लगभग मर्जर होता हुआ दिखाई देगा। एक ही कंपनी सुजलॉन एनर्जी दिखाई देगी आने वाले समय में। इस मर्जर के दौरान इन्होंने मॉरिशस की जो सुजलॉन एनर्जी की सब्सिडाइज कंपनी है सुजलॉन एनर्जी मॉरिशस, उसके मर्जर की प्रक्रिया को भी यहाँ पे अप्रूवल दे दिया। यानी आप समझ सकते हो कि जल्द ही सुजलॉन एक बड़ी साइज़ की एक कंपनी बनेगी, सारी सब्सिडाइज कंपनी को अपने आप में समाहित कर लेगी। अब यहाँ पे इस बड़े मर्जर के ऐलान के बाद आनंद राठी की तरफ से बाई की कॉल दी गई है और काफ़ी अच्छे टारगेट निकल के आ रहे हैं। यहाँ पे आनंद राठी का कहना है कि 32% का मार्केट शेयर है पूरे बाज़ार में, और पिछले 9 महीनों में देखें तो कंपनी काफ़ी अच्छा बिजनेस कर चुकी है। कंपनी पर नेट कैश फ्लो है और कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा लग रहा है, पोर्टफोलियो मजबूत हो रहा है और लगातार ऑर्डर बुक मजबूत है। ऐसे में आपको खरीदारी करनी चाहिए। 49 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो 49 के टारगेट के साथ आनंद राठी ने खरीदारी की सलाह दी है। अब यहाँ पे 12 महीने के टारगेट के साथ खरीदारी करनी है। 49 में 50 रुपये तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। अब एक गुड न्यूज और निकल के आ रही है। सुजलॉन एनर्जी ने रिचर्डसन इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ में बिजनेस पार्टनरशिप की है। अब आप देख सकते हो कि ये जो पार्टनरशिप हुई है इसमें आप देखें तो सुजलॉन एनर्जी को बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। आप देखें तो रिचर्डसन इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे एनर्जी मॉड्यूल डेवलप करेंगे सुजलॉन के लिए, और जिससे इनका जो बिजनेस है वो और तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। दोनों ही कंपनियाँ मार्केट लीडर है। रिचर्डसन भी अपने सेक्टर की मार्केट लीडर कंपनी है। सुजलॉन एनर्जी की बात करें, करीब 12,000 विंड टर्बाइन इस समय वर्ल्ड वाइड इनके इंस्टॉल किए हुए हैं और काफ़ी बड़ा इनका पोर्टफोलियो है। 14.5 गीगावाट का पोर्टफोलियो तो इंडिया के अंदर ही है और 6 गीगावाट के बाद में विश्व के अलग अलग देशों में काफ़ी बड़ी कंट्रीज़ में इनका काम का है। जर्मनी, नीदरलैंड, डेनमार्क में कंपनी काम करती है। अब यहाँ पे देखें रिचर्डसन इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो जो ये इनके जो बैटरीज़ के लिए मॉड्यूल्स बनाएगी कंपनी, और जिससे जो ट्रेडिशनल बैटरीज है उसको रिप्लेस किया जा सकता है। सुजलॉन जो पुरानी इनकी जो टेक्नोलॉजी उसको बदल सकता है। इस नई आप पार्टनरशिप का ये उद्देश्य है। यहाँ में मॉड्यूल्स की जो रेंज है वो 150 वॉट से लेके 550 वॉट DC की होगी, और ये चार्जर और कंट्रोलर के साथ में इसको आराम से मैच कर लिया जाएगा, जिससे एक नया जीवन मिलेगा पुरानी विंड टर्बाइन को भी। तो आप देख सकते हो कि ये रिचर्डसन इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ में जो पार्टनरशिप हुई है ये दोनों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। अब इस मौके पे देखें तो रिचर्डसन इलेक्ट्रॉनिक्स के वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से जो बड़ा बयान निकल कर आया है कि दोनों कंपनियां अपने सेक्टर की लीडर कंपनी अब दोनों साथ में मिली है। आने वाले समय इस सेक्टर में हम तेज़ी से आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो अब आप देख सकते हो कि सुजलॉन जिस तरह से एक के बाद एक फैसले ले रही है, साबित कर रहा है कि सुजलॉन में आने वाले समय तूफानी तेजी आएगी। थोड़ा आपको धैर्य के साथ बने रहना है, आने वाले समय शानदार संभावना देख सकते हो। तो बिल्कुल आपको निवेश करना चाहिए, लॉन्ग टर्म का नजरिया रखें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।